जब सब कुछ चला जाता है तो वो निडर हो जाता है। मैं वो हूं जो वो दिखाता हूं जो कोई नहीं दिखा सकता, और वो हूं जो वो बताता हूं जो कोई सुनना नहीं चाहता। पाकिस्तान का नंबर वन टेक चैनल डिलीट कर दिया गया। मिस्टर होवे ने यह पॉलिसी गलती से बना दी। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका चैनल डाउन हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो ये मत करो, वो मत करो। सब लोग, अब यहां आपके सामने यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप वीडियो में कभी भी चले नहीं जा सकते। लेकिन दुनिया के नंबर वन यूट्यूबर मिस्टर बेस अपने हर वीडियो में पैसा दिखा रहे हैं और चले जा रहे हैं। वहां चुप्पी किस बात की है? अब यहां आपके सामने एक ईमेल है जिसमें मैंने यूट्यूब को जिक्र किया कि भाई गरीब देशों में पढ़ाने वालों को मार दिया जाता है और आप वहां दिखते नहीं। और उसके बाद यूट्यूब ने जवाब दिया, हे भगवान, ये दुर्भाग्यपूर्ण दोहरा मापदंड है। ये है कि कुछ समय पहले डॉक्टर इस्सर का चैनल हटा दिया गया, लाखों वाला चैनल हटा दिया गया। हम कभी पैसा लिखते थे? नहीं नहीं, आप कहेंगे अंदर कुछ फाइनेंशियल दिखाया क्या? अंदर कोई स्कीम है क्या? वो करते थे, वो सिखाते थे। सिखाना पाप है, नाचना पाप है। इस देश में लोगों को डिजिटल शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनको स्कूल में भर्ती करवाओ, कॉलेज में दाखिल करवाओ, यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाओ। उसके बाद उनको कहीं नौकरी मिल जाएगी, चुप रहो। कोई बात नहीं, चलो गोरों के बर्तन धोते हैं। हम क्या करें? वो इस देश में बैठे हैं और डॉलर बना रहे हैं। इस देश में आईएमएफ किसको लोन देगा? विंड बैंक किसको लोन देगा? वाह सुभान अल्लाह, तुम लोग डॉलर को मार रहे हो। तुमने अपनी बेटियों की शक्ल देख ली है। अगर तुम्हें कोई बीवी मिलनी है तो नाचो, व्यूज पाओ। इस डिजिटल चीज की चिंता मत करो। लोगों को बनना मत सिखाओ। भगवान के लिए एक बात हमेशा याद रखना। मैंने पहले भी कहा था कि भाई, अगर तुम्हें सफल होना है तो अपनी बेटियों को घर से निकालो और नाचो। अपनी बीवियों को नचाओ, अपनी बहनों को नचाओ। बुरा लगे तो ये सम्मानजनक नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि सच सुनना है तो सह सकते हो, फिर सुनना सम्मानजनक नहीं है। इसीलिए इस कंटेंट पर भी सम्मान दिखाया जाना चाहिए। किसी की बेटी को देखने पर भी सम्मान दिखाया जाना चाहिए। किसी की माँ बहन को देखने पर भी सम्मान होना चाहिए। वहां सम्मान नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बेटी नाचेगी तो सम्मान आएगा। नाचो मेरे दोस्त, तुम भी पैसे कमाओगे। तुम भी प्लेटों से पैसे कमाओगे। भगवान का शुक्र है, मैं हलाल कमा रहा हूं। मैं इस देश में काम नहीं कर रहा हूं। सच यही है। ये हर नीति का उल्लंघन है। सच हमेशा कड़वा होता है और सिखाने वाला इस देश में कुतिया है। ये हमेशा याद रखो। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, इस आवाज में जो गड़गड़ाहट है, जो मैं कह रहा हूं, यही मैं फिर से उठ खड़ा हुआ हूं। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। ये सिर्फ इन लोगों की वजह से है। ये इन लोगों की आवाज है जो इसे चाहते थे। एक सब्सक्राइबर था ना, जिसके 0 सब्सक्राइबर थे, उसने भी एक वीडियो बनाया। मैं देख रहा था। और मैं इन सभी लोगों का जिक्र करूंगा। चाहे वो टिकटॉक पर थे, चाहे वो स्नैपचैट पर थे, चाहे वो इंस्टाग्राम पर थे, चाहे वो फेसबुक पर थे, चाहे वो यूट्यूब पर थे, चाहे वो कहीं पर भी थे, चाहे वो ट्विटर पर थे। मैं हर उस व्यक्ति के हर एक विचार का जिक्र करूंगा जिनकी मौजूदगी मेरे पास है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं। ये वो गरीब हैं जिनके लिए मैं काम करता हूं। ये वो गरीब हैं जिन्होंने मेरे गिरने पर कहा था। ये वो लोग हैं जो आपकी आवाज उठाते हैं। मेरी आवाज बनो, वरना मेरे विचार नहीं आते। मेरी बात कौन सुनता? ये वो लोग हैं जो मेरे साथ चलते थे। मेरे दोस्त और मेरे दोस्त, और मेरा कुछ नहीं होता। भाई, जेब में नोट है तो सब कुछ है। जेब में पैसा है तो जेब में पैसे नहीं होते। तो माँ भी पूछती है, बेटा कैसा है? जेब में पैसे नहीं होते। तो सब कहते हैं, बेटा ऐसा नहीं है। मुझे जो दिखता है वही बोलने की आदत है। अपने शहर का सबसे बड़ा उपद्रवी मैं ही हूं।